इस समय केवटली ग्राम सभा में बैठे हुए हैं। हमारे साथ में है अमरीश प्रधान, जो कि 3 बार लगातार प्रधान रह चुके हैं। इस केवटली ग्राम सभा के 3 बार प्रधान रह चुके हैं। इसके पहले इनके पिताजी भी प्रधान थे। क्या चल रहा है इस ग्राम सभा में? क्या विकास की तरफ चल रही है ये ग्राम सभा, या किस तरह चल रही है? ये जो 2-2.5 साल गुजरे हैं, बेमिसाल रहे या बेकार रहे? सुनते हैं अमरीश जी की जुबानी। अमरीश जी नमस्कार। नमस्कार। अमरीश जी, जो है एसपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपने अपना समय निकाला और हमसे बात करने के लिए अपना समय दिया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी। जी अमरीश जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, आप लगातार 3 बार प्रधान रह चुके हैं, खुद आप 3 बार प्रधान रह चुके हैं। तो जो है कि अब इस बार जो है कि चुनाव कितने मत पाए थे, कितने मतों के अंतर से आप विजयी हुए थे? हमारा इस बार का चुनाव जो रहा है, हमारे एक चचेरे भाई भी लड़ गए थे। इसके बावजूद ग्राम सभा ने हमें विजय जो दिलाई, 66 वोटों से दिलाई। और इसके पहले जब हम प्रधान हुए थे, इस बार तो हमारी विशेष है, इसके पहले जब हम हुए थे प्रधान तो हमारी जीत जो थी वो 150 वोट से ज़्यादा की थी। वोट प्रतिशत आपका कम हुआ है कि प्रत्याशियों के हिसाब से तो वोट प्रतिशत हमारा कम नहीं हुआ है जी, लेकिन ये कि जो वोट पड़ता है उस हिसाब से तो कम ही हुआ है। जी जी। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ प्रधान जी, ये 2-2.5 साल जो आपके गुजरे हुए हैं, इस पंचवर्षीय की जो है कि आपकी पत्नी प्रधान है, जो है कि आप प्रतिनिधि हैं, जो 2-2.5 साल गुजरे हुए हैं, इन 2-2.5 सालों में ऐसा कौन सा वर्क आपने किया हुआ है जो कि ग्राम सभा का जो है कि ग्राम सभा के हित के लिए रहा है, और सर्वश्रेष्ठ वर्क कौन सा रहा है? हमारा सबसे श्रेष्ठ वर्क जो है इस समय इंटरलॉकिंग रास्ते का चल रहा है जी, जिसमें हमारा अभी तक जो बिछे हैं और जो बिछने वाले हैं लगभग 1200 मीटर इंटरलॉकिंग का कार्य हमारा चल रहा है। और बंधा हमने 2 किलोमीटर से ज़्यादा सई नदी के किनारे बंधा बनवाया है। समतलीकरण मेड़बंदी तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं। तो हमें कोई प्रॉब्लम आई है तो हमें आवास से आई। 2015 से आवास प्लस साइट पे हमारे गांव का नाम न होने की वजह से हम आवास अपने ग्राम पंचायत को देने में असमर्थ रहे और आश्वासन लेटर लिखा गया, सीएम को लिखा गया, माननीय विभाग को लिखा गया। सबने यही एक जवाब दिया कि साइट खुलने पर आपका गांव जोड़ दिया जाएगा। अभी जुड़ नहीं पाया है, हालांकि प्रयास है कि इस बार जुड़ जाने का। अगर जुड़ गया तो निश्चित तौर से आवास भी मिलेगा। मुख्यमंत्री आवास के तहत विकलांग आवास अब तक हम 7 पा चुके हैं जिनका कार्य चल रहा है, और 2 तो पहले पाए इसके थे, वो कंप्लीट हो गए। 5 पर काम अभी चल रहा है। अभी कितनी की और आवश्यकता है विकलांग अभी हमारे पास लगभग ये मानिए 5 आवास और मिले तो हमारे यहाँ गांव का विकलांग आवास जो है वो समाप्त हो जाएगा। जनरली आवास कितना अभी आपको लगभग चाहिए? सैकड़ों की संख्या में जी, जो कि अभी बिना घर के रह रहे हैं। जी। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील करना चाह रहे हैं कि हमारे गांव को जल्द से जल्द आवास प्लस साइट पर जोड़ा जाए और हमें आवास दिया जाए जी, हमारी ग्राम पंचायत का, जिससे गरीब लोगों का भला हो सके। जी। एक चीज़ प्रधान जी जानना चाहते हैं, ये जो नरेगा का जो काम चल रहा है, सरकार की जो मुख्य योजना है, और जिसमें जो है कि इस पे काम करके आप 60-40 का रेशियो लेके चलते हैं पक्के काम की। जी। तो नरेगा के माध्यम से आपने लगभग इन 2.5 सालों में कितने लाख रुपए काम किया? लगभग 1 करोड़ का। 1 करोड़ का? जी जी। 1 करोड़ का काम कच्चा पक्का दोनों मिलाकर इस 2.5 वर्ष में मैंने किया है। जी। इस सत्र में भी लगभग ये कि 20 प्लस है 20 कच्चा काम। जी। और वित्तीय स्वीकृति भी हमें 14 लाख के लग समथिंग मिल जाएगी। जी। जी। शौचालय की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? शौचालय तो ODF के तहत घोषित ही है। जी। वैसे गिने चुना लोग जो अलग हो रहे हैं, परिवार से अलग जो होते जा रहे हैं, वहीं आवास शौचालय नहीं है, बाकी तो सबको है। शौचालय आपने लगभग सबको दे दिया है। अभी जो अलग हो रहे हैं बस उन्हीं को शौचालय। ये जो देवतुल्य जनता ने आपको वोट किया, आपको प्रधान बनाया, उनके लिए अब जो बचे 2.5 साल हैं, इनमें किन कामों को आप प्राथमिकता देंगे? पहली प्राथमिकता तो हमारी है रास्ता, हर घर को रास्ते से इंटरलॉकिंग से जोड़ने की, और इसको हम भरसक प्रयास करेंगे
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा इन 2.5 वर्षों में मैं पूर्ण करूँगा। आपका नदी का किनारा है जी केवटली ग्राम सभा जो है नदी के किनारे है, जी। तो यहाँ पे क्या कोई जो है तालाब वगैरह है जो कि आप नहीं। उसको अमृत सरोवर बना सके? नहीं, हमारे ग्राम पंचायत में एक भी तालाब नहीं है, ना ही सरकारी भूमि है कि जिसमें हम पंचायत भवन या अन्य कोई बिल्डिंग बना सकें। पंचायत भवन भी आपके पास नहीं है? जी, वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है ग्राम पंचायत में जमीन न होने के नाते, और मैंने ग्राम सभा की बैठक 2-2 बार लिया और लोगों ने ये कहा प्रधान जी अपनी ज़मीन आप डोनेट करिए, अपनी ज़मीन में आप बनवा दीजिए। तो जो आप पुल बन रहा है उसके पश्चिम साइड में अपनी ज़मीन डोनेट कर चुका हूँ और वहीं अब पंचायत भवन का निर्माण प्रारंभ। आप खुद की जमीन में जो है कि सरकार को डोनेट करके जी। जो है कि वहाँ पे सचिवालय ग्राम सभा के लिए जो है सचिवालय बनाने का काम जी। करे। एक बड़ी बात है दोस्तों, ये प्रधान जी अपनी खुद की जमीन दे के अपने जो है कि अपनी ग्राम सभा को दे रहे हैं और उस पर सचिवालय निर्माण कार्य कराने का काम कर रहे हैं खुद की जमीन पे। एक आखिरी सवाल प्रधान जी, ये जो देवतुल्य जनता है जी ने आपको वोट किया, सपोर्ट किया, जो है प्रधान बनाया, 3 बार लगातार बनाया, तो आज अपनी इस देवतुल्य जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील कराएंगे कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे, उनके सुख दुख में हम हमेशा उनके साथ हैं। चलिए, धन्यवाद प्रधान जी। आगे भी ऐसे ही काम करते रहिए अपने ग्राम सभा में, जो है कि जैसे जिस तरीके से काम आपने किया है इसे आने वाले 2.5 सालों में भी इसी तरीके से आप काम करिए। ये जो है कि हमारा तहे दिल से आपको धन्यवाद है और जो है कि आप इसी तरीके से काम करते रहिए। धन्यवाद। कितनी बेबाकी से जो है कि यहाँ के प्रधान जी ने जो है कि अपनी राय रखी, अपनी बातें रखी, कितनी बेबाकी से रखी। दोस्तों ऐसी खबरें देखने के लिए चैनल